नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने इस तरह के आंदोलनकारियों पर, परजीवियों पर और तथाकथित बुद्धिजीवियों पर इस तरह के अटैक करते हुए नहीं देखा है, जैसा उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए किए हैं। इसकी वजह क्या है? उन्होंने नाम ना लिया हो, लेकिन सब समझ गए कि ये अटैक योगेंद्र यादव से लेकर के उन धरनाधारियों, उन आंदोलनकारियों पर हैं जो कहीं से डोनेशन लेकर के बड़े बड़े आंदोलन खड़े करते हैं। राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। जो विकास यात्रा चल रही है उसमें अवरोध खड़ा करना चाहते हैं, और जबकि देश की प्रतिष्ठा राष्ट्र के भीतर भी और भारत के बाहर भी बढ़ रही हो अलग अलग कारणों से, उसको मटियामेट करने पर आमादा हो जाते हैं। और किनके इशारों पर हो जाते हैं, इस तरफ भी नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में संकेत दिया है, इसका भी उल्लेख किया है। और सबसे अहम बात क्या, आपको ध्यान होगा जब ये दिल्ली में आंदोलन शुरू हुआ था और शुरू के 10, 12 या 15 दिन गुजरे होंगे, तब किस तरीके से इसको एक धर्म विशेष से जोड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश हुई थी, लोगों के दिमागों में जहर भरने की कोशिश हुई थी। यहाँ के कुछ संगठनों ने भी की थी, और जो विदेशों में बैठ कर के भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के प्रतीक चिन्हों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, धूल धूसरित करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने भी की थी। याद करिए ज़रा, वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के सामने गांधी जी की प्रतिमा के साथ क्या किया गया था। उसके चेहरे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी, उस पर खालिस्तान का झंडा ढक दिया गया था। इन्हीं ताकतों ने आपके वैंकूवर में, कनाडा में किस तरह के भाषण दिए हैं, किस तरह की जबान का प्रयोग किया है, किस तरह की शेखियाँ बघारी हैं। और इन्हीं तत्वों ने गणतंत्र दिवस परेड के दिन जानबूझ करके, इनको प्रेशराइज करके ट्रैक्टर परेड निकालने का जिद किया। लाखों लोगों को दिल्ली में बुला लिया, और यहाँ उसी दिन, जबकि टाइम इनके लिए तय किया गया था कि आप 12 बजे के बाद अपनी परेड निकाल लें, ताकि राजपथ पर जो एक परंपरागत परेड होती है उस दिन, वो ख़त्म हो जाए। जो सुरक्षा बल वहाँ पर लगा हुआ होता है, फिर वो इनकी ट्रैक्टर परेड को देख सके, उसके लिए व्यवस्थाएं कर सके। लेकिन इन्होंने, इन्हीं तत्वों ने विदेशों में बैठे हुए लोगों के कहने पर, इशारे पर, साजिशों पर चलते हुए बैरिकेड्स तोड़े, उन रूटों पर घुसे, लोगों को, पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश की, उनको लाठियों से, डंडों से, लोहे की रोड से, तलवारों से, कृपाणों से घायल किया अटैक करके। और उसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लाल किले को, उसकी अस्मिता को, भारत की संप्रभुता को ललकारा गया। उस पर चढ़ कर के, उस प्राचीर पर, उस पोल पर
जहाँ देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते आए हैं, वहाँ एक धार्मिक ध्वज फहराने की इन्होंने बेशर्मी की। पता नहीं उस ध्वज का भी अपमान किया या सम्मान किया। एक किसान संगठन का ध्वज फहराया गया। इसके अलावा लोगों के हाथों में, उत्पातियों के हाथों में खालसा के झंडे दिखाई दिए, खालिस्तान के झंडे दिखाई दिए। तो प्रधानमंत्री ने ऐसे तत्वों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बुद्धिजीवी सुना था, श्रमजीवी सुना था, लेकिन आंदोलनजीवी और परजीवी, ये जो नई जमात, ये जो नई बिरादरी देखने को और सुनने को मिल रही है, इससे अलग अलग राज्य सरकारें और सब सचेत रहें, सावधान रहें। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ये हमने पिछले दिनों की कुछ घटनाओं से देखा भी है। और जो इनपुट्स इंटरनेशनल इंटेलिजेंस से सरकार को मिलते रहते हैं, उसको देखते हुए भी उन्होंने कहा होगा। प्रधानमंत्री ने एक और चीज़ का उल्लेख किया है, FDI। और ये नई FDI क्या है? फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़। जाहिर है उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जिस टूल किट के जरिए भारत को बदनाम करने की एक साजिश रची गई, उसकी तरफ उनका इशारा है। जो US में, जो UK में और जो कनाडा में देखने को मिल रहा है, जो पंजाब के लोगों, सिख लोगों के दिमागों में जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से उनकी तरफ उनका इशारा है। और विशेषकर योगेंद्र यादव जैसों की तरफ उनका इशारा है, जो जाहिर है आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाले गए थे, जिनको कोई पार्टी लेने को तैयार नहीं है, जिन्होंने अपनी खुद की पार्टी खड़ी की, पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन ज़रा उनके आंकड़े उठा के देखिए कि उनको कितने वोट मिले थे उस चुनाव में। तो उसी तरफ प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खुद तो कोई आंदोलन खड़ा कर नहीं सकते, लेकिन कहीं कोई आंदोलन दिखाई देता है, वो चाहे स्टूडेंट्स का हो, वकीलों का हो, मज़दूरों का हो या किसानों के नाम पर किया गया हो, ये वहाँ जाकर के अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। आइए इन पर जो टिप्पणियाँ की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो सुनते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी, जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं।
और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता हो। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो सभी कर सकते हैं। और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।